अस्सलाम वालेकुम सामीन गिरामी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत आफियत से होंगे। देखिए, आजकल हमारे ज़माने में जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन की वजह बना हुआ है वो है हमारा लाइफ स्टेटस। लाइफ स्टेटस आजकल के ज़माने की ज़रूरत सा बन गया है। यही वजह है कि आज इंसान की ज़िंदगी में स्टेटस मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है, क्योंकि ये बीमारी ज़्यादातर मिडिल या अपर क्लास में पाई जाती है, जिनके पास बजट इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन दिखावे और दूसरों से मुकाबले की बुनियाद पर गैर ज़रूरी खर्च करना बहुत ज़्यादा हो जाता है, ताकि ऐसा ना लगे दूसरों को कि वो किसी से कम है। अपने इस इसराफ को सही साबित करने के लिए दलील और रीज़न ये बताते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। आज इसकी मेन वजह क्या है? यकीनन यही लाइफ स्टेटस मेंटेन करना। लेकिन टेलीविज़न इस कल्चर को हमारे समाज में फैलाने का सबसे बड़ा सोर्स है, जिसमें सीरियल या दूसरे प्रोग्राम्स के ज़रिए बहुत हाई फाई ज़िंदगी दिखाई जाती है। अक्सर औक़ात तो जो एक्टर एक्टिंग करते हैं ख़ुद उनकी असली ज़िंदगी भी इतनी हाई फाई नहीं होती, लेकिन देखने वाले के जहन में ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाती हैं कि हमारा घर भी ऐसा हो, हमारी गाड़ी भी ऐसी हो, हमारे पास साजो सामान और कपड़े भी इसी तरह हों, या प्रॉपर्टी भी ऐसी हो, वग़ैरह वग़ैरह। ये सीरियल देखने वाले ये भी नहीं सोचते कि ये सिर्फ़ एक फ़र्ज़ी कहानी है और कहीं से कहीं तक ये असल ज़िंदगी नहीं है। देखने वाले तो इसी को अपनी ज़िंदगी के लिए आइडियल बना लेते हैं। लाइफ स्टेटस मेंटेन करने की सबसे बड़ी वजह बना है वेस्टर्न कल्चर। जी हाँ, ये सॉफ्ट वॉर का ज़माना है, जिसमें कल्चर की एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। इसमें वेस्टर्न कल्चर की एक ये भी मार है कि शादी होते ही सेपरेट और वेल मेंटेन मकान और ज़रूरी या गैर ज़रूरी सामान तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए। ये और बात है कि वेस्टर्न दुनिया में भी सभी लोग ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारते, लेकिन दिखाया यही जाता है। टेलीविज़न के साथ साथ वेस्टर्न कल्चर की मार हमारी सोच और जहनियत को भी बहुत ज़्यादा तब्दील कर देती है, जिससे एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें सभी लोग उस माहौल में ढलने लगते हैं और अपने आप में एक मुकाबला खड़ा हो जाता है। अब अगर हम इस स्टेटस को ना अपनाएं तो हमें अपनी हार महसूस होती है। स्टेटस और ज़रूरत। अब देखिए कि स्टेटस क्या ज़रूरी है वाकई में? नहीं। वेस्टर्न कल्चर और टेलीविज़न की मार मुकाबले का माहौल बनाकर हमारी सोच को इतना बदल देते हैं कि हम स्टेटस को अपनी ज़रूरत समझने लगते हैं और उसे मेंटेन करने में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि इस झूठी ज़रूरत के चक्कर में असली ज़रूरत को भूल जाते हैं। इंसान की ज़िंदगी में मुनासिब आराम, फैमिली के साथ वक्त गुजारना, बच्चों की परवरिश, वक्त पर खाना, सोना, रिश्तेदारों से मिलना जुलना, सोशल गैदरिंग, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन स्टेटस मेंटेन करने की वजह से इन सारी चीज़ों को इंसान भूलकर सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन के रह गया है। यानी जो ज़रूरत नहीं है वो ज़रूरत बन गई और जो सच में ज़रूरत है वो पीछे रह गई। असल में पैसा इंसान के लिए है, लेकिन इस माहौल ने इंसान को पैसे के लिए बना दिया है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जाहिर है कि इंसान की इनकम की एक हद है, लेकिन खर्च उससे कहीं ज़्यादा है। होना ये चाहिए कि इनकम को देखते हुए उसके हिसाब से खर्च को मेंटेन किया जाए, लेकिन इन चीज़ों ने बात ही उलट दी है। अब खर्च को सबसे बड़ा गोल बनाकर पेश कर दिया है और इसी हिसाब से इनकम का इंतज़ाम किया जाए तो इंसान दिन रात सख्त मेहनत के बाद भी नहीं कर पाता। इसलिए उसको अलग से पैसे की ज़रूरत महसूस होती है ताकि वो गैर ज़रूरी चीज़ों को पूरा कर सके।
اس کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ صحیح سمجھے آپ، لون لیتا ہے۔ اس جگہ پہنچ کر انسان کسی بینک سے لون لینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ آج بینکوں میں بھی ایک چھوٹے سے موبائل سے لے کر گھریلو سامان، گاڑی، ایجوکیشن اور مکان تک ہر چیز کے لیے لون موجود ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کو کچھ دیر کے لیے بہت آسانی محسوس ہوتی ہے کہ لون پر کوئی بھی سامان فٹافٹ لے لیا۔ اس اسٹیٹس کے دوڑ میں وہ خود کو کامیاب سمجھنے لگتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اصل دوڑ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا نتیجہ اس کا جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے فیملی پرابلمز۔ کئی لون ایک ساتھ لینے یا پھر بڑا لون لینے کے بعد اب انسان کے لیے یہ طے ہو گیا کہ کم سے کم اتنا کمائے کہ EMI یعنی ماہانہ قسط وہ ادا کر سکے اور ساتھ میں گھر کا خرچہ بھی چلا سکے۔ اگر انسان کی سیلری کم ہو تو وہ اوور ٹائم اور دوسری جاب کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ یہ بوجھ انسان کو پیسہ کمانے کی مشین میں بدل دیتا ہے، جس کے نتیجے میں گھر، فیملی، رشتہ دار، سوشل لائف سب کچھ چھٹ جاتی ہے اور انسان پیسے کے لیے ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ پرابلم کی وجہ سے وائف کو بھی جاب کرنا پڑتی ہے۔ اس کا ڈائریکٹ اثر فیملی پر پڑتا ہے اور دوسری مشکلیں پیش آنے لگتی ہیں، جس میں سب سے پہلی مشکل یہ ہے کہ بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے انسان کے مزاج میں فرق پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں چڑچڑاپن یا جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے، جس سے فیملی لائف میں مشکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسری یہ کہ فیملی کو کم وقت دینے کی وجہ سے جو اپنائیت اور نزدیکی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ آدمی فیملی کے مسائل کو نزدیک سے سمجھ نہیں پاتا، اس لیے بہت سارے نئے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تیسری یہ کہ بچوں کے باپ یا ماں باپ دونوں کے زیادہ وقت تک دور رہنے سے بچوں کی پرورش پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور صحیح پرورش نہیں ہو پاتی ان کی، جس کا اثر ان کے فیوچر اور پرسنالٹی پر پڑتا ہے۔ چوتھی مشکل یہ کہ بچے باپ یا ماں باپ دونوں کو پیسے کے پیچھے اتنا بھاگتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کی سوچ بھی وہی بن جائے گی، جس کے نتیجے میں وہ زندگی کا مقصد اور سب سے بڑی چیز صرف پیسہ سمجھیں گے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ دین، رشتے، ذمہ داریاں، یہاں تک کہ ماں باپ کی ان کی زندگی میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ ان ساری چیزوں کو وہ پیسوں کے بعد اہمیت دیں گے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو عام طور سے آج کل دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ انہیں حل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیے، ان مشکلوں کو حل کرنے کے لیے ہمیں مشکل کی جڑوں کو کاٹنا پڑے گا، جہاں سے مشکل شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کو یہ ماننا ہوگا کہ سورسز ضرورت کے لیے ہیں، نہ کہ اسٹیٹس کے لیے۔ اس لیے اپنی ضرورت کو سمجھ کر اصلی ضرورت پوری کریں، خواہشوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ کہ مجھے امام علی کا ایک فرمان یاد آ گیا کہ مولا کا فرمان ہے کہ خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں اور ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال ضرورت پوری کریں، خواہشوں کے پیچھے نہ جائیں۔ دوسرا یہ کہ انسان کی زندگی مقابلے کا گھوڑا بننے کے لیے نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ خود کو کسی بھی چیلنج میں نہ ڈالیں، اس طرح کے چیلنج میں نہ ڈالیں جو آپ کی زندگی، آپ کا سکون آپ سے چھین لے۔ تیسرا حل یہ کہ ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنا لائف اسٹائل کس سے لینا ہے۔ فلم اور سیریل کی کہانیاں ایک ورچوئل دنیا ہے جو صرف دل بہلانے کے لیے ہوتی ہے اور اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے وہاں سے لائف اسٹائل نہ لے کر کسی ایکچوئل کیریکٹر سے آپ لائف اسٹائل لیں جو انسان کو کامیابی کی منزل تک پہنچائے۔ اس میں آپ اپنے والدین، اپنے باپ دادا کا رہن سہن اور ان کی زندگی کے کچھ چیزیں اپنا سکتے ہیں۔ ہاں، پرانے زمانے کی روڑی وادی سوچ کو
रीति रिवाजों को मत मानिए आप, लेकिन उनकी ज़िंदगी की सादगी को ज़रूर अपनाइए। उनकी ज़िंदगी का जो माहौल था, जो पुरसुकून माहौल उस ज़माने में हुआ करता था, जो इंसान को उस वक्त में ज़िंदगी जीने का लुत्फ़ आता था, उन चीज़ों को ज़रूर अपनाइए। इसके अलावा हमारी मासूमीन की ज़िंदगी देखिए, शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा की सीरत देखिए। हम लोगों के लिए शहज़ादी बेहतरीन नमूना है। हमें ये देखना चाहिए कि उनकी लाइफ कैसी थी, उनके घर में किस तरह का सामान इस्तेमाल होता था और क्या क्या ख़र्च था। शहज़ादी ने कम से कम सामान में अपने घर को बेहतरीन अंदाज में चलाकर लोगों को ये समझा दिया कि इंसान का कमाल महंगे लाइफ स्टाइल और महंगे सामान में नहीं है, बल्कि अच्छे कैरेक्टर में है। घर में औरत और मर्द दोनों की यही जिम्मेदारी है कि वो टेलीविज़न और वेस्टर्न कल्चर को ना अपनाएं, क्योंकि इससे ज़िंदगी रोज़ बरोज़ मुश्किल और सख्त होती जा रही है। बल्कि शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत अली की सीरत और अपने बाप दादा की अच्छाइयों को अपनाकर ख़ुद को इसराफ़ से बचाइए, ज़िंदगी मुश्किल होने से बचाइए। और यही कहना है मुझे आप लोगों से कि अपनी ज़िंदगी को कम से कम खर्च में चलाइए। एक बेहतरीन और कामयाब ख़ातून की पहचान यही है कि वो अपने घर में क़नाअत के साथ चलती है, कम पैसों में घर चलाती है ताकि उसके शौहर को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।